हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के बारे में। ये एक मेथड है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमने डिस्पर्शन के बारे में डिस्कशन कर लिया है, फिर भी इसका हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो डिस्पर्शन को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट डिस्पर्शन या फिर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, और उसी का होता है एक रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो दोनों के ही 5 टाइप होते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के बारे में। उसके बाद अगले अपकमिंग वीडियोस में हम लोग वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेंज का। तो रेंज क्या होता है? सिंपलेस्ट मेथड ऑफ स्टडिंग डिस्पर्शन। जो भी डिस्पर्शन होता है उसको स्टडी करने का एक सिंपलेस्ट मेथड होता है। जैसे कि सिंपली आप लोगों ने देखा होगा कि भाई आज दिन का तापमान रहा, मिनिमम तापमान रहा 25 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम रहा 45 डिग्री सेल्सियस। तो 25 टू 45 मतलब वहां पर रेंज क्या हो गया? 45 माइनस 25, तो 20 डिग्री सेल्सियस उसका रेंज हो गया। सिंपली इसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट आइटम। तो जो भी हमारे पास वैल्यू है या फिर क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसमें लार्जेस्ट जो आइटम है उसका क्या वैल्यू है माइनस स्मॉलेस्ट आइटम का जो वैल्यू है उसको कर दोगे तो हमारे पास रेंज निकल करके आ जाता है। इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस। एल का मतलब होता है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एल मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसी का हम लोग जब कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं, मतलब रिलेटिव के टर्म में निकालते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू होता है एल माइनस एस, जो ये यहाँ पर रेंज है, और डिवाइडेड बाई एल प्लस एस हो जाता है। तो इसको सिंपली हम लोग समझने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द पर डे प्रोडक्शन ऑफ टेबलेट्स बाय टेबलेट मशीन। एक टेबलेट मशीन है जो पर डे इतने 1000 टेबलेट्स बनाता है, मतलब 4,30,000 टेबलेट एक दिन में। 360 के मतलब 3,60,000 टेबलेट एक दिन में। इस तरीके से अलग अलग डेटा है 1 2 3 4 5 6 डेज का। कैलकुलेट द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो इसका रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले तो भाई यहाँ पर देखो किस टाइप का डेटा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 तरीके के डेटा होते हैं, इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा। तो ये जो डेटा दिया हुआ है हमारा इंडिविजुअल डेटा है। तो सिंपली इसमें हम लोग इस तरीके का एक टेबल बना सकते हैं। टेबल नहीं भी बनाएंगे तब भी यहाँ पर चलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? एल और एस। तो एल का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या है? L इज इक्वल टू, इसमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है देख लो, 515। या फिर टेबल आपने ऐसा बना लिया है तो ये 515 हो जाएगा, तो 515 लिख दो। उसके बाद फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है वो देख लो। तो ये S हमें निकालना है, तो S इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट, इसमें देख लो 360 है, 395 है, तो यही 360 है। ठीक है, यही स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो ये हो गया 360। अब हमें रेंज निकालना है, तो रेंज इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? L माइनस एस। तो L माइनस एस कितना हो गया? 515 माइनस 360, और इसको माइनस कर दो। माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 515 माइनस 360, ये हो जाएगा आपके पास 100, इधर से 140 प्लस 15 155। तो ये इसका रेंज हो गया। अब मान लो इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो ये क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 515 माइनस 360 डिवाइडेड बाई 515 प्लस 360, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 155 हो जाएगा ऊपर में। 155 डिवाइडेड बाई 515 प्लस 360, तो ये हो जाएगा 5 और 3 860, 75 875। और इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो ये रीडिंग आ जाएगा आपके पास 0.177। तो ये इसका कोएफिशिएंट हो गया। बस इतना ही है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें हमने ये डेटा ले लिया, कैलकुलेट द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ डेटा या फिर फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा। तो इसमें मार्क्स दिया हुआ है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और उसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया हुआ है। तो किस टाइप का डेटा है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो यहाँ पर भी हमें यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा क्या है हमारे पास?
एल का वैल्यू क्या दिया हुआ है, लार्जेस्ट वाला वैल्यू लिख लो यहाँ पर ये रेंज में, तो ये हो गया 20। एस का वैल्यू क्या हो गया, एस का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, स्मॉलेस्ट वाला, तो 11। अब रेंज निकाल लो भाई इसका, तो रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 11, तो रेंज आ गया इसका 9। बहुत ही सिंपल है। अब इसका कोएफिशिएंट आप रेंज में निकाल सकते हैं। अब इसका कोएफिशिएंट आप रेंज निकाल लेते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस डिवाइडेड बाई एल प्लस एस, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 11, तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 11, तो आपके पास 9 हो गया, 20 प्लस 11 हो गया आपके पास 31, तो 9 बाई 31 कर लो कैलकुलेट, 9 बाई 31, तो ये आ जाएगा 0.29, 0.29, ये इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया। इसमें एक टाइप का और डेटा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज। कैलकुलेट द रेंज एंड द कोएफिशिएंट रेंज फॉर द गिवन सेट ऑफ डेटा, तो यहाँ पर मार्क्स दिया हुआ है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। इसका हमें रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर भी हमारे पास गिवन डेटा है, गिवन डेटा है एल, एल मतलब हमें लेना है जो ऊपर वाला वैल्यू है सबसे हाईएस्ट वाला, उसका अपर लिमिट वाला, तो यहाँ पर एल इज इक्वल टू हो गया 80 और एस इज इक्वल टू जो सबसे लोएस्ट वाला रेंज है, लोएस्ट वाला वैल्यू उसका छोटा वाला वैल्यू, तो ये हो जाता है 30। ठीक है, तो इसका रेंज निकाल लो, तो रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, एल माइनस एस इज इक्वल टू 80 माइनस 30, तो ये हो जाएगा आपके पास 50। एक ये मेथड होता है। इसी में एक और मेथड हम लोग यूज करते हैं, उस मेथड के अकॉर्डिंगली क्या होता है, L इज इक्वल टू जो हाईएस्ट वैल्यू है, तो 70 और 80 का जो मिड पॉइंट है वो हम लोग ले लेते हैं, तो 75 हो गया, तो L इज इक्वल टू 75 है, और S इज इक्वल टू क्या होता है, जो 30 और 40 लोएस्ट वैल्यू है उसका मिड पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, तो वो हो जाता है हमारे पास 35, तो ये हो जाएगा 35। तो यहाँ पर रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस, और ये हो जाएगा आपके पास 75 माइनस 35, तो इज इक्वल टू 40। तो इस मेथड से भी निकालते हैं, इस मेथड से भी निकालते हैं, यूजुअली ये वाला मेथड हम लोग फॉलो करते हैं। अब इसका कोएफिशिएंट निकाल लेना है, कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो निकालो, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूं यहाँ पर, तो L माइनस एस का वैल्यू हमने लिखा हुआ है, चलो ऐसे ही अलग अलग करके लिख लेते हैं, 80 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 80 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 110, तो 50 डिवाइडेड बाई 110 कितना होता है, 50 डिवाइडेड बाई 110, ये हो जाएगा 0.4545। अब इसका भी हम लोग निकाल लेते हैं कोएफिशिएंट, तो इसका कोएफिशिएंट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 75 माइनस 35 और डिवाइडेड बाई 75 प्लस 35, तो ये आपका हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 110, तो 40 डिवाइडेड बाई 110 कितना होगा, ये हो जाएगा 0.3636, 0.3636। तो इस तरीके से आप रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर रेंज आपने कैलकुलेट किया तो एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर केवल ये वाले वैल्यूज ही काउंट हो रहे हैं, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो कहीं पर कंसिडरेशन में है ही नहीं, तो ये इसका डिमेरिट है। तो इसके कुछ मेरिट्स है वो हम लोग देख लेते हैं। सिंपलेस्ट टू अंडरस्टैंड एंड इजीएस्ट टू कैलकुलेट, ये बहुत आसानी से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं और बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन इसको देख करके हम लोग बता सकते हैं कि भाई रेंज कितना है, ज़्यादा कैलकुलेशन है ही नहीं इसमें, माथा पच्ची। टेक्स मिनिमम टाइम टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेंज, सो इट गिव्स वेरी क्विक पिक्चर ऑफ वेरिएबिलिटी और डिस्पर्शन। तो जो वेरिएबिलिटी है, फिर मेजर ऑफ डिस्पर्शन कर रहे हैं कि हमारा कितना डिस्पर्शन हुआ है, उसको मेजर करने के लिए सबसे क्विकेस्ट मेथड है, मतलब सबसे आसानी से बहुत जल्दी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें टाइम सबसे मिनिमम लगता है, ये इसका मेरिट है। लेकिन डीमेरिट क्या है, डीमेरिट ये है कि ये उतना ज़्यादा एक्यूरेट मेथड नहीं है। इसका लिमिटेशंस देख लेते हैं। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन,
तो जो आइटम है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में, सारे आइटम को इसमें कंसिडर नहीं किया जा रहा है। एक तो लोएस्ट वाला ले रहे हैं और एक हाईएस्ट वाला ले रहे हैं, उसके बीच का गैप निकाल दे रहे हैं, तो सारे आइटम्स को कवर ही नहीं कर रहा है। Subjected to fluctuations of considerable magnitude from sample to sample, so not accurate। तो यहाँ पर sample to sample fluctuations कम ज़्यादा हो सकता है, तो उससे हम लोग रेंज निकालते हैं, इसलिए ये उतना ज़्यादा एक्यूरेट मेथड नहीं है। मतलब यहाँ पर हमें कोई चीज़ जल्दी निकालनी है तो वो हम लोग रेंज इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज दूसरे मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं। रेंज कैन नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का जो कैरेक्टर है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है, एक लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच का डिफरेंस ही बता रहा है, तो ज़्यादा डेटा इसमें नहीं मिलता है। उसके बाद रेंज कैन नॉट बी कंप्यूटेड इन केस ऑफ ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें रेंज कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर सिटी है, उस सिटी में हमने देखा कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जिनका एनुअल इनकम 10,000 से लेकर के 1 लाख तक का है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा रेंज हमने बताया 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक का है। उसके बाद तीसरा रेंज हमने बताया अबव 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख से ऊपर तक का कितने लोग का है। तो यहां पर मिनिमम तो हो गया 10,000, लेकिन अबव 10 लाख वो 1 करोड़ भी हो सकता है, 50 करोड़ भी हो सकता है, 1000 करोड़ भी हो सकता है, तो इसका कोई लिमिट नहीं है। तो इस कंडीशन में फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस कंडीशन में हम लोग रेंज डिफाइन नहीं कर सकते। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, रेंज समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। थैंक यू सो मच।